दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इन सभी सवालों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन सभी सवालों को हल करने से पहले कुछ बेसिक नियमों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में भाग, गुना, जोड़ और घटाओ ये चारों चिन्ह रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे और सबसे लास्ट में घटाओ का काम करेंगे। अब दोस्तों, दूसरा बेसिक नियम यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर रहेगा 6 भागा 6, तो 6 के बदले हम लोग 6 लिख लेंगे। भागा के बदले जब गुना लिखेंगे तो बाद वाला जो संख्या है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी इस 6 के बदले हम लोग लिख देंगे 1/6। क्योंकि दोस्तों, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 चले जाएगा ऊपर और 6 चले आएगा नीचे। जब भागा के बदले गुना लिखेंगे तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी अगर 6 रहेगा तो 6 का उल्टा हो जाएगा 1/6। या अगर मान लेते हैं 3/2 रहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6, उसके बाद यहाँ पर भाग है तो भाग के बदले हम लोग लिख देंगे गुना। जब भाग के बदले गुना लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये उलट जाएगा, यानी 1 चले आएगा ऊपर, 6 चले आएगा नीचे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/6। उसके बाद फिर यहाँ पर भाग है तो भाग के बदले गुना और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/6, क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 चले आएगा ऊपर और 6 चले आएगा नीचे। अब फिर दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर भाग के बदले हम लोग लिखेंगे गुना और यहाँ पर भी लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पर ऊपर नीचे कोई संख्या अगर कटेगा तो इसको काट लेंगे, जैसे कि नीचे का 6 और ऊपर का 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे हम लोग ऊपर में, 1 गुना 1 हो जाएगा 1, फिर 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब नीचे में जब यहाँ पर गुना करेंगे 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भाग, गुना और जोड़ ये तीनों चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का और सबसे लास्ट में यहाँ पर जोड़ का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2। 2 लिखने के बाद भाग चिन्ह है तो भाग के बदले लिख देंगे यहाँ पर गुना। भाग के बदले जब गुना लिखेंगे तो ये वाला संख्या ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो 1 चले जाएगा ऊपर और 2 चले आएगा नीचे। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर गुना, गुना के बाद 2 और लास्ट में लिखेंगे +2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो हम लोग काट लेंगे, जैसे कि नीचे का 1 2 और ऊपर का 1 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में बचा है 1 गुना 2, 1 गुना 2 हो जाएगा 2 और लास्ट में लिखेंगे +2। 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 के बदले 5 और गुना के बदले गुना +2 -10। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर गुना, जोड़ और घटाव चिन्ह है तो सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का और सबसे लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गुना का काम करेंगे, तो 5 गुना 5 हो जाएगा 25, उसके बाद +2 और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर -10। अब यहाँ पर गुना का काम हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस का काम करेंगे, 25 और 2 हो जाएगा 27, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 27। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर -10। अब यहाँ पर 27 से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा 17। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर भाग चिन्ह है, उसके बाद गुना, फिर उसके बाद
जोड़ और घटाव चिन्ह भी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का और सबसे लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। बराबर का निशान देने के बाद 7 के बदले लिखेंगे 7। अब यहाँ पर भाग है तो भाग के बदले हम लोग लिख देंगे गुना। भाग के बदले जब गुना लिखेंगे तो ये वाला संख्या जो है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/7। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे गुना 7 प्लस 7 माइनस 7। अब ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे, जैसे कि नीचे का एक 7 ऊपर का एक 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बचा है 1 गुना 7, तो 1 गुना 7 हो जाएगा 7। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर +7 -7। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और लास्ट में -7 को घटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 हो जाएगा 14। उसके बाद -7, 14 से 7 को घटाएंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।